हेलो। झारखंड सचिवालय हम लोग एक कंटिन्यू सिलसिलेवार तरीके से देखते आ रहे हैं। झारखंड सचिवालय के नए पैटर्न पे आधारित जो खोटा सिलेबस है, बेसिकली अभी खोटा हम लोग देख रहे हैं। और इसमें आज हम लोग जो देखेंगे ये है जय माँ जननी और एक साँझे हाथ से झींगा फूल। ये दो पोएम को हम देखना चाहेंगे आज। तो हम शुरुआत करते हैं। साँझे हाथ से झींगा फूल। सांझे का मतलब होता है शाम, शाम का टाइम। हासे मतलब होता है हंसना, और झींगा एक सब्जी है ना। तो उसका फूल, ये पोएम का शीर्षक ऐसा इसलिए दिया गया है क्योंकि जो झींगा का फूल होता है वो शाम के वक्त में ही फूलता है। और मुझे याद है जब हम लोग लुका छिपी खेल खेलते थे बचपन में, तो चूँकि शाम के टाइम में खेला जाता है अक्सर लुका छिपी, ताकि शाम को छुप सकें। तो उस वक़्त में जो है ये झींगा फूल बहुत ज़्यादा हम लोग के घर तरफ खिला हुआ होता था। हम लोग कई बार तोड़ते थे और उसके कलर से कुछ भी मतलब बनाते थे। तो आज हम उसी को देखेंगे, सांझे हासे झींगा फूल। तो देखेंगे, गरजे बदरवा नाचे मंजरुआ भादर मासे, हाय रे भादर मासे। यहाँ पे गरजे बदरवा मतलब बादल का गरजना को बोला गया। नाचे मंजरुआ मतलब मयूर नाच रहा है। ये कम्बिनेशन है। जब बादल गरजता है, बारिश होती है, तो मोर भी नाचता है। भादर मास है, कौन सा महीना में ये होता है? भादो मास में होता है। मास मतलब मास, महीना। भादर मतलब भादो, है ना। भादव, सावन, आस, कार्तिक होता है ना, उसमें से भादव मास का ये कहानी है कि बादल गरज रहा है, मयूर भी नाच रहा है, और इस भादर मास को अच्छा सुर दे रहा। हाय रे भादर मास है, नदियाँ उमड़े दुयो कूले रे भादर मास है। मतलब जो नदियाँ उमड़ती है, नदी में जो बाढ़ जैसी पानी आती है, वो भादर मास में ही आती है। सजाए अखरवा बाजे भादर मासे रे, है ना। बाजे मदरवा भादर मासे। तो यहाँ पे सजाए अखरवा का मतलब हुआ जो अखरा जो महीना है, उस महीना को सजाने की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि बजय मांदरवा भादर मास है। भादर मास में मांदर बजता है। हाय रे भादर मास है, इसको रूप दे रहा है इस गाने को। सांझे हासे झींगा फूल रे भादर मास है। अच्छा, झींगा फूल किस महीने में फूलता है? तो भादर मास है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि झींगा फूल कौन कौन मास है फूलो है? तो आंसर होगा भादर मास है। गाथ फाइव है ना, क्या लिखा? गाथ बे फुलवा खोसब खपवा भादर मास है। झींगा का फूल है बड़ा सुहाना। वो पीला कलर का होता है और वो कुछ इस तरह से होता है। मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे होता है ना, ऐसे होता है, कुछ ऐसे होता है और ऐसे होता है, और यहाँ पे बीच में कुछ है ना, ऐसे होता है, और ये येलो कलर का होता है ना। तो ये झींगा का फूल है। तो ये बड़ा सुंदर होता है। इसी को चूँकि गांव देहात में अक्सर पहले अभी के जैसा गुलाब, चमेली, चंपा, जूही तो नहीं मिलता था, है ना। ना वहाँ कोई बाग हुआ करता है। गाँव में गाँव का जीवन एक अलग है, हट करके है। तो वहाँ पे लोग कैसे मनोरंजन करेंगे? तो वहाँ पे झींगा फूल से मनोरंजन कर रहे हैं। तो लौकी के मतलब बहुत तरह के फूलों से जो कुछ भी है, उसका लत पत, उसका बार झार, उसका खेत खलिहान है, उसका मतलब बगीचा है, उसका बागवानी है किसानों का गाँव में। टाउनशिप जैसे लोगों का ये नहीं कि चलो आज वो पार्क चले, आज फलाना पार्क चले, आज वहाँ घूमने चले, ऐसा नहीं है। उन गांव वालों को झरना देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहाँ पे खेत में गिरता पानी ही झरना है, और उसका खेत में फूलता हुआ अनाज ही उसके लिए बाग है, और बाग का फूल है। और उनके लिए खेत में काम करना मॉर्निंग वॉक है, और शाम को खेत से काम करके घर आना इवनिंग वॉक है। और उन लोग का, किसानों का, दोपहर में खाना खाना खेतों में, यही उसका पिकनिक है। तो ये किसान का बहुत अलग सा ज़िंदगी है। इसको हम लोगों ने भी, मैं भी किसान में से बिलोंग करता हूँ। तो यही बात है। आगे क्या कह रहा है? मतलब गाथवे फूल हुआ, उस फूल को गाथेंगे और खोपे
क्या लिखा खोसा, वो खोपवा, मतलब पीछे का जो जुड़ा बाल होता है उसको कहते हैं खोपवा, उसमें खोसेंगे, है ना। रिंझे हैया व्याकुल रे भादर मास, मतलब रिंझे खुश होने के लिए मैं व्याकुल हूँ यहाँ पे। कौन कह रही है? यहाँ पे उसकी दिलरुबा बोल रही है, दिलरास बानो बेगम बोल रही है। रिझे हैया व्याकुल रे भादर मास है, पिया परदेसवा कुह के करजवा भादर मास है। यह स्टेंजा क्यों बोल रही है, ये गायिका या जो भी है, ये क्यों बोलना चाह रही है कि पिया कहाँ उसका, उसका हस्बैंड है परदेश में, और इतना अच्छा मौसम है, भादों का वक्त है, बादल गरज रहा, मयूर नाच रहा है, नदी में तूफान बना हुआ पानी का, झींगा का फूल खिल गया है, उसको जूड़ा में खोसने का मन कर रहा है, लेकिन इसका हस्बैंड परदेश में है। ये पूरा खुश हो रही है अंदर से और सोच रही काश मेरा हस्बैंड यहाँ होता है। कुहका करा जो उसका जो कलेजा है फट रहा है, कुहक रहा है, बिलख रहा है। हाय रे भादर माह से जिए हो हुलू सुथुल रे भादर माह से, मतलब इसका हस्बैंड तो है नहीं, किसी तरह से वो जी रहा है। हुलू सुथु मतलब किसी तरह से जीना, वो जी रहा है उसकी याद में। अगला पोएम है ये शिवनाथ परमानिक का जय माँ जननी पोएम का नाम है, और बैदमारा बोकारो के हैं रहने वाले ये महोदय। ये बहुत अच्छे बात कहते हैं, ये भारत की शान आन बान को व्यक्त कर रहे हैं। कहते हिमालय के मुकुट साजे विश्व मोहनी, विश्व मोहनी मतलब विश्व की मोहने वाला, पूरी दुनिया को मोहने वाला, हिमालय को मुकुट सजा के रखी हुई है। जय जय माँ भारत माँ भारत जय माँ जननी रंग। किसकी चर्चा हो रही है अभी इसको हम डिटेल्स में समझाएंगे। गोड़े धोवे समुद्रे बिंद मेखले कमरे, कहता पैर को, घोड़े मतलब तो पैर को धो रहा समुद्र, और बिंद मेखला कमर है, जो बिंद की पर्वत है वो कमर में है ना, वो बंधा हुआ है। कच्छ कामरूप शोभे मायके हाथ किनिनी, है ना, मतलब कच्छ जो है, कामरूप जो है, ये माँ का कंगन हाथ के रूप में शोभ रहा है। आप देखें अभी दिखा रहे हैं आपको, गंगा कावेरी की धारा उत्तर दक्षिण चहु ओरा, कहता गंगा और कावेरी जो धारा है उत्तर दक्षिण चारों तरफ बह रही है। कश्मीर साजे मायक नाकक नथुनी, जो कश्मीर है वो माँ के नथनी का काम कर रहा है। जय जय भारत माँ जय जय माँ जननी। देखिए यहाँ पे ये मैप हम दिखाना चाहेंगे आपको, ये हमारा प्यारा सा हिंदुस्तान का नक्शा है, और इसमें क्या आप देखते होंगे एक भारत माँ का नक्शा बना होता है बेसिकली, कुछ है ना, अभी हम ऐसे खाका खींच दे रहे हैं जो भी है। तो ये भारत माँ का यहाँ पे पैर दिखाया जाता है तस्वीर में, है ना, और ये हाथ यहाँ तक होता है, ये हाथ यहाँ तक होता है। तो आप इसे देखेंगे, है ना, तो आपको ये दिखाई देगा कि ये जो कश्मीर है, यहाँ पे क्या है, कश्मीर है, यहाँ पे क्या समंदर है, यहाँ पे समंदर है, और यहाँ पे कच्छ है, कच्छ किरण है ना, और यहाँ पे कामरूप है, और यहाँ पे बीच में विंध्य की पर्वतमाला है। देखिए आप, वही तो नक्शा बन रहा है, उसी को तो चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे कभी। ये देखिए ये हिमालय का, ये हिमालय यहाँ पे पर्वत, हिमालय पर्वत, यही तो ये भारत माता का ताज है, और यही जो कश्मीर है यही तो भारत माँ के नाक का नथुनी है। और घोड़े धोवे समुद्र है, ये जो पैर है, ये पैर को धो रहा है कौन, समंदर। बिंद मेखला कमर है, ये जो बिंद की पर्वतमाला है ये कमर का बंद है। कच्छ कामरूप, ये कच्छ है, यहाँ पे कच्छ की खाड़ी है गुजरात में, अजमेर ये राजस्थान में, और यहाँ पे ये सेवन सिस्टर की तरफ है ना, मणिपुर मिजोरम तरफ यहाँ पे कामरूप है। ये दोनों हाथ में कंगन, कंकिनी मतलब कंगन की तरह शोभ रहा है। जय जय माँ भारत जय माँ जननी। गंगा कार्बेक देखिए यहाँ पे कह रहा गंगा कावेरी की धारा, यहाँ पे ये गंगा नदी बही हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे कावेरी का धारा बहा हुआ है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कावेरी धारा बह रही है। उत्तर दक्षिण चहु और उत्तर से दक्षिण चारों तरफ ये धारा बह रही है ना।
कश्मीर साजे माँ के नाके नथुनी, और ये कश्मीर माँ के नथुनी के सज रहा है। जय जय भारत माँ, है ना। सीधा साधा पारिपाटी जन गणक मनक माटी। सीधा साधा परिपाटी मतलब पूरा जो है ना, सीधा साधा परिपाटी है। जन गणक मनक माटी, पूरे जन की बात कर रहा है। महिमा अपार मायक सुबुदानी, कहता है ये जो माँ है इसकी जो महिमा है इसकी अपार है, जिसकी चर्चा नहीं कर सकते। जय जय माँ भारत माँ, जय माँ जननी रंग। बन परिधान साजे नाना रंगे पैखे राजे। ये पूरा जो है पूरा जंगल पर्वत से भरा पड़ा है। वही कहता है वन परिधान, जंगल से भरा पड़ा सजा हुआ है। नाना रंगे पक्षी राजे, देखिए ये यहाँ पे आपको पॉइंट मिलेगा, है ना। यहाँ पे कहता है वन परिधान साजे नाना रंगे पक्षी राजे, लहर लहर उड़े तिरंगा निशानी। मतलब पूरा जंगल से सजा धजा है, नाना नाना प्रकार के फूल हैं और उड़ रहा है तिरंगा की निशानी। जय जय माँ भारत माँ, जय माँ जननी। यही पोएम है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पोएम में एक जो सांझे हाय से झिंगा फूल का इम्पोर्टेंस हमने आपको बतलाया कि किसान का इसमें सामरिक महत्व बतलाया गया है। और ये शिवनाथ परमाणिक जी ने जय माँ जननी में हिंदुस्तान के पूरे भूगोल को एक तरह से संजोए हुए हैं एक छोटे से पोएम में। ये बहुत ख़ास है। आगे के क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।